अमन कुमार जी आज हमारे साथ हैं। अमन कुमार जी जिनको स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बागपत जिले के बागपत ब्लॉक के ट्योड़ी गांव का रहने वाला हूँ जी जी। और वर्तमान में मैं वहीं पे अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहता हूँ। और मैं समाज कार्य का एक स्टूडेंट हूँ। इग्नू में मैं वर्तमान में अध्ययनरत हूँ। और लोकल में मैं युवा कल्याण विभाग और नेहरू युवा केंद्र के साथ एज ए वॉलंटियर मैं काम करता हूँ। तो आपकी तो भाई बात सुनकर लग रहा है कि काफी बड़े व्यक्तित्व से बात कर रहे हैं। ये अवार्ड के पीछे का किस्सा क्या है? सुना है कि सामाजिक कार्य में आप बहुत लिप्त रहते हैं, इसी कारण मुख्यमंत्री ने आपको नवाजा है ऐसे सम्मान से। जी, बेसिकली विवेकानंद यूथ अवार्ड जो है वो उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च युवा पुरस्कार है जो जीवन काल में एक बार प्रदान किया जाता है। हर वर्ष प्रदेश के 10 चुनिंदा लोगों को ये पुरस्कार दिया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे होते हैं। और मुझे जिस कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया वो है विज्ञान, नवाचार, ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी। विज्ञान देखिए आज की आधुनिक युग की सबसे बड़ी मांग विज्ञान ही है। विज्ञान में ऐसा क्या खास था, क्या आपने क्या चीज डेवलप की, क्या नई टेक्नोलॉजी आप लेकर आए जो कि मुख्यमंत्री भी खुले हाथों से आपकी तरफ आए और सम्मान दिया? जी, बेसिकली क्या था कि मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लोकल के बारे में सोचते हैं, जो लोकल के लिए कुछ करना चाहते हैं। लोग नो डाउट हमारे बागपत के लोग काफ़ी टैलेंटेड हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो मूव ऑन कर जाते हैं दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और बाकी शहरों में। लेकिन मैंने मेरी जो टेक्निकल एबिलिटी थी, मैंने बेसिकली 2022 का मैं आपको बताना चाहूँगा इंसिडेंट। 2022 में जब कावड़ मेले का आयोजन हुआ था जुलाई माह में, तो उस समय में 20 लाख कावड़ यात्री हमारे जिले से होके गुजरे थे। 20 लाख इतनी बड़ी संख्या? जी, क्योंकि मैनेज करना तो 10 लाख को भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, बिल्कुल प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बड़ा एक चुनौती है जी। और उस समय स्थानीय समाचार पत्रों में जो कावड़ यात्रियों को समस्या फेस करनी पड़ रही थी, उन सब का भी प्रकाशन, उन सब खबरों को मैंने पढ़ा। कहीं टेंट होता है, शिविर होता है, वो ना मिलना, ये सब मुख्य समस्याएं देखी जाती हैं धार्मिक यात्राओं में। कावड़ के दौरान या हम कुंभ की भी बात करें तो ये ही थोड़ी विकट समस्याएं होती हैं। इनको लेकर क्या पहल थी? बेसिकली हमने एक कावड़ यात्रा ऐप बनाया जो कावड़ यात्रा के लिए प्रशासन की जितने भी सूचनाएं थी, जितने भी प्रशासन के प्रबंध थे, जितने भी स्थानीय लोगों ने कावड़िया राहत शिविर लगाए और जितने भी प्रशासन की स्वास्थ्य सेवाएं, पुलिस सेवाएं और जितना भी सब डिप्लॉयमेंट था ऑन द वे ऑफ कावड़ रूट, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन हमने एक क्लिक पे अवेलेबल कराई। एक क्लिक पर? जी, हमने इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज एट अ क्लिक, जैसे कि गूगल पे क्लिक करते हैं, कुछ टाइप करते हैं तो काफी कुछ आता है, वैसे ही था। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने सारी सूचनाएं कंपाइल की, हमने उसको एक क्लिक पे अवेलेबल कराया। जो कावड़ यात्री जिले से होकर गुजर रहे हैं वो एक ही क्लिक पर देख पाए कि अगला जो राहत शिविर है वो कहाँ पे लगा है, मेरे रूट पे एम्बुलेंस या स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल इत्यादि कहाँ पे अवेलेबल है, पब्लिक यूटिलिटीज जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है इस रूट पे, और पुलिस प्रशासन कहाँ पे तैनात है। और इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे ट्रैफिक रूट डाइवर्जन और हेल्पलाइन नंबर्स, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने एक ही लिंक पे इंटीग्रेट किया एंड वो काफ़ी सक्सेसफुल ई गवर्नेंस का मॉडल बना। उसे उस समय 3 लाख लोगों ने यूज किया। 3 लाख कावड़ियाओं ने? जी, बागपत के मॉडल को गाजियाबाद में रेप्लिकेट भी किया गया। गाजियाबाद जी हाँ, इंस्पिरेशन बोल सकते हैं। वो इंस्पायर हुए हमारे मॉडल से, उन्होंने उस टाइम पे अपने लोकल में एक एप्लीकेशन डेवलप किया। तो ये दिखाता है कि बागपत का ये जो सार्थक पहल था या प्रोजेक्ट था, शुरुआत यहीं से, नींव यहीं से थी। जी, नींव यहीं से थी। ये बिल्कुल मौलिक विचार है बागपत का, और इसके माध्यम से जो 3 लाख लोग लाभान्वित हुए, तो एक ई गवर्नेंस का हमने पहला प्रयास किया। आगे के लिए किन चीजों में कार्यरत हैं, किन समस्याओं को आप बागपत जनपद में देखते हैं जिन्हें भी ई गवर्नेंस की जरूरत है? जी, बेसिकली कावड़ यात्रा ऐप के बाद मैं बताना चाहूंगा कि हमने 2 और इनोवेशन यहाँ पे लोकल में किए हैं। नगर निकाय निर्वाचन के समय में हमने नगर निकाय निर्वाचन ऐप के नाम से एक ICT बेस्ड सोल्यूशन हमने तैयार किया था, जिससे 25,000 लोगों ने यूज किया अपने बूथ को लोकेट करने के लिए। और उसके अलावा अभी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान भी हमने स्वीप बागपत ऐप बनाया था, उसे 1.25 लाख लोगों ने यूज किया। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जितनी भी सर्विसेज मतदाताओं के लिए अवेलेबल होती हैं उन सबको हमने एक सिंगल क्लिक पे अवेलेबल कराया, चाहे वो बूथ लोकेट करना हो, चाहे वो वोटर अवेयरनेस हो, चाहे वो मतदाता अपने पहचान पत्र। धन्यवाद देते हैं, लोगों को लगता है कि आसानी हो रही है, लोग ठीक से इस्तेमाल कर पा रहे हैं एप्लीकेशन को। देखिए कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी साधन हो, डिपेंड ये करता है कि वो कितनी आसान है इस्तेमाल करने में। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है या कितना सहज है?
बेसिकली एप्लीकेशंस जो होते हैं उसे यूजर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारा मेन फोकस इसी पे था कि मतलब एप्लीकेशन इनिशिएट करने में उन्हें ज़्यादा टाइम या दिक्कत ना लगे, टेक्नोलॉजी की उन्हें ज़रूरत ना हो। सही बात। तो इसके लिए हमें इसे आसान बनाना था। आसान बनाने के लिए हमने आईसीटी का यूज़ किया। हमने केवल एक सिंगल लिंक पे हमने इसे एक्टिव किया एप्लीकेशन को। जी, एक सिंगल लिंक पे क्लिक करेंगे आप, या क्यूआर कोड को जो लिंक है स्कैन करेंगे। उसे स्कैन करेंगे तो तुरंत आपका एप्लीकेशन इनिशिएट हो जाएगा जी। और तुरंत आप क्लिक करके वहां से उसे यूज कर पाएंगे।